तो हम लोग पिछले क्लास में एल्डिहाइड कीटोन बनाने की विधि को पढ़ रहे थे। 12 का चैप्टर है, चैप्टर तो 12 का है लेकिन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। केमिस्ट्री तो इम्पोर्टेंट है ही, और पिछले क्लास में जो पढ़े हैं उसके आगे बनाने की और भी विधियां हैं जिसे मैं बता देता हूं। अगर आपको किसी टॉपिक पर या किसी रिएक्शन पर परेशानी है तो उसे आप कमेंट में देंगे तो उसको अगले क्लास में बता दिया जाएगा। अगर आप कंटिन्यूअस अगर वीडियो देखते हैं तो आपको सारे चैप्टर के वीडियो मिलेंगे, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी मिलेगा। अगर आपको लगता है कि किसी एनसीईआरटी के सॉल्यूशन को त्वरित चाहिए तो आप कमेंट में देंगे, बता दिया जाएगा। अगर पिछला वीडियो छूटा हो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। अन्यथा चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो सारा वीडियो आपको लगातार मिलता रहेगा। तो हम लोग एल्डिहाइड कीटोन बनाने की विधि को पढ़ रहे थे, तो उसमें जो पढ़े थे उसके आगे हम चलते हैं। एक और तरीका है जिसकी सहायता से आप आराम से एल्डिहाइड कीटोन बना सकते हैं, ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस के द्वारा एल्डिहाइड कीटोन आसानी से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे कि हम लोग पहले एल्कीन का ओजोनोलिसिस करेंगे। एल्कीन का तो बाय द वे अगर सबसे छोटा एल्कीन ले लिया जाए, जैसे ऐसे बना सकते हैं आप, लेकिन रिएक्शन को समझना हो तो एक काम और कर सकते हैं कि अगर ऐसे बनाया जाए तो आपको कोई आपत्ति है? ये भी तो वही चीज़ है, एल्कीन ही है। अब जैसे इसकी अभिक्रिया ओजोन से कराएंगे तो कैटालिस्ट के तौर पर CCl4 का उपयोग किया जाता है। इसके बाद इसको जिंक और पानी के साथ रिएक्ट करा जाता है तो एल्डिहाइड कीटोन प्राप्त होता है। अब कौन सा एल्डिहाइड कौन सा कीटोन प्राप्त होगा ये तो रिएक्शन का क्राइटेरिया तय करेगा कि आप कौन सा एल्कीन लिए हुए हैं। जिस तरह का एल्कीन लेंगे उस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। तो एल्डिहाइड बनेगा कि कीटोन बनेगा ये डिपेंड करता है आप कितने कार्बन के एल्कीन लिए हैं और कैसा एल्कीन है। तो देख लेते हैं बारी बारी से। तो ये डबल बॉन्ड है, ओजोन से रिएक्ट करा है। तो अब आप ध्यान दीजिए होगा क्या कि यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है तो डबल बॉन्ड वीकर होता है। तो डबल बॉन्ड वीकर होता है तो अगली बार में क्या होगा कि ये आपके दोनों हाइड्रोजन रह गए और एक बॉन्ड ऊपर वाला टूटा तो एक ऑक्सीजन इससे जुड़ गया। फिर आपके दोनों हाइड्रोजन हैं और नीचे वाला बॉन्ड टूटा तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। दोनों बॉन्ड बना चुका, दोनों ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड पूरे हैं, इसके भी 2 बॉन्ड पूरे हैं, कोई परेशानी नहीं है। अब होगा क्या, जैसे ही से जिंक और पानी के साथ गर्म करेंगे तो ये बॉन्ड ऐसे टूटता है। तो अब ये सोचिएगा कि ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगा। एक ऑक्सीजन निकला तो जो एक ऑक्सीजन निकला वो H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना देगा पानी से मिलकर। नवजात ऑक्सीजन है, फास्ट रिएक्टिव होता है तो पानी से रिएक्ट करके पेरोक्साइड बनाएगा। अब क्या बचा इधर पर ध्यान दें आप, HCH और ये तो बॉन्ड रिसाइकिल होकर घूमेगा तो अगली बार क्या बनेगा HC डबल बॉन्ड O और H। ये तो बना आपका एल्डिहाइड, लेकिन एक थोड़ी बनेगा, एक तो इधर बन गया और एक इधर। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए HCH और ये O तो है, लेकिन फिर ये बॉन्ड रिसाइकिल करके यहाँ जाएगा या ये बॉन्ड रिसाइकिल करके यहाँ आएगा। क्यों भाई? ताकि कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो जाए। तो रिसाइक्लाइजेशन के द्वारा एल्डिहाइड बनेगा, लेकिन कितना एल्डिहाइड बना? 2, एक यहाँ और एक यहाँ। कितने कार्बन के? तो एक कार्बन का इधर भी बना, एक कार्बन का इधर। इसको 2 बार थोड़ी लिखेंगे, 2 लगा देंगे, बन जाएगा एल्डिहाइड। अगर आपको लगता है कि इसमें थोड़ी परेशानी है तो एक और देख लेते हैं, इसको नोट कर लेंगे आप। एक बार और देखिए, मान लेते हैं कि CH3 HC डबल बॉन्ड CH और H। ये भी तो एल्कीन है, लेकिन कितने कार्बन का एल्कीन है? देखिए 1 2 3, लेकिन गिनती तो हमको इधर से करना पड़ेगा क्योंकि डबल बॉन्ड को कम अंक देना है। तो इसका नाम होगा 1 प्रोपीन। हालांकि आप इसे सिंपली ऐसे बना सकते थे CH3CH डबल बॉन्ड COH, लेकिन ऐसे इसलिए बनाया गया है ताकि आप समझ सकें कि रिएक्शन हो कहाँ रहा है।
अब फिर से इसका ओजोनोलिसिस करा दें, फिर बता दें कैटालिस्ट तो वही है भाई CCl4। क्या होगा, यही बॉन्ड टूटेंगे तो CH3C, एक बॉन्ड टूटा, एक ऑक्सीजन ऊपर लग गया। ये कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी हैं जो आपने लिख दिया, और नीचे का जो एक बॉन्ड टूटा उसमें दोनों ऑक्सीजन अटैच हो गए, कोई आपत्ति नहीं, ओजोन जुड़ चुका है। तो अब क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और यहाँ से टूटेगा, जैसा कि पिछले बार तोड़ा गया था। तो उपाय क्या भाई, जिंक और पानी। तो ये तो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्या बनाएगा, पेरोक्साइड। अब इसकी चर्चा कर लें। CH3C डबल बॉन्ड O, एक H छूटा हुआ है, 2 कार्बन का एल्डिहाइड बना, और यहाँ कौन सा बना, प्लस HC डबल बॉन्ड O और H, 2 एल्डिहाइड एक साथ प्राप्त हो गए, एक 2 कार्बन के और एक कार्बन का। एक बना इथेनल, एक बना मिथेनल, एक को फॉर्मल्डिहाइड, एक को एसिटल्डिहाइड। कॉमन नेम IUPAC नाम दोनों मैंने बताया। नोमेनक्लेचर भी पढ़ाया हुआ है, आप चैनल में जाएंगे तो सारा नोमेनक्लेचर का वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से नोमेनक्लेचर क्लियर कर सकते हैं आप। तीसरा बार फिर से देख लेते हैं ओजोनोलिसिस को। चलिए ऐसा बनाते हैं, इस पर ध्यान दें आप। CH3CH डबल बॉन्ड CH3, इसके हाइड्रोजन को भी आप फैला सकते हैं। बताइए क्या नाम होगा इसका, 2 ब्यूटीन। कहीं से गिनेंगे 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है तो 2 ब्यूटीन है। जैसे ही ओजोनोलिसिस करेंगे किसके प्रेजेंटेशन में, CCl4, क्या होगा, CH3, ऐसे लिखें तो कोई आपत्ति है आपको, H, एक बॉन्ड टूट गया, एक ऑक्सीजन ऊपर, फिर यहाँ पर H और CH3, 2 ऑक्सीजन यहाँ लग गए। अब क्या, जिंक और पानी, तो बॉन्ड तो फिर वही टूटेगा भाई। ये तो नवजात ऑक्सीजन है, फर्स्ट रिएक्टिव है, तुरंत पानी एब्जॉर्ब करेगा और बनाएगा पेरोक्साइड। अब देख लीजिए यहाँ कितने कार्बन का एल्डिहाइड बनता है, CH3C H डबल बॉन्ड हो, बोले थे कि ये बॉन्ड रिसाइकिल होगा, प्लस यहाँ ये CH3, ये रहा CH3, ये रहा C, ऊपर डबल बॉन्ड से O, ये अटैच हो गया, रिसाइकिल हो गया, और ये बचा H। 2 एल्डिहाइड बने लेकिन दोनों समान बने, तो 2 बार लिखना बेकार था। हम एक जगह 2 लगा दें, एक को हटा दें। अभी तक एल्डिहाइड बना है, अब जरा कीटोन की चर्चा कर लेते हैं। देखिए CH3C डबल बॉन्ड CH3 और CH3, इसका नाम लिखने का पहले कोशिश करें आप। तो 4 कार्बन हैं, तो कहीं से लंबा चेन गिनना है तो 1 2 3 4 नीचे चले जाएं या ऊपर चले जाएं, बात बराबर है। तो 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है, क्या लिखेंगे, अब यहाँ से गिन लेते हैं, 1 2 3 4, 2 पर और 3 पर एक मिथाइल है, एक मिथाइल 2 पर है, एक मिथाइल 3 पर है, 2 3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटीन ले लिए। अब इसका ओजोनोलिसिस कर देते हैं CCl4 के प्रेजेंटेशन में। क्या होगा भाई, CH3C, ओजोन में तो 3 ऑक्सीजन होते हैं, CH3 फिर 2 ऑक्सीजन यहाँ जुड़ गए। अब बॉन्ड को तोड़ दीजिए, क्या लेना पड़ेगा, जिंक और पानी। ऑक्सीजन एक ऑब्जर्व हो गया, पेरोक्साइड। अब क्या बना, CH3 डबल बॉन्ड O, कीटोन बना। सीधा कर सकते हैं आप, दूसरे पर कीटोन है 2 प्रोपानोन या प्रोपानोन। कितने पार्टिकल्स बने, एक पार्टिकल इधर, एक पार्टिकल इधर, 2 लगा दिए।
कीटोन बन गया। ओजोनोलिसिस के द्वारा भी आसानी से आप एल्कीन से एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त कर सकते हैं। नोट कर लेंगे। एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाना हो तो बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं, आसानी से बनाना हो तो क्या करेंगे? टोलुइन की अभिक्रिया पहले तो हम क्लोरीन से करा दें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, Hb। इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन हैं? 3। तो एक बार में एक हाइड्रोजन रिलीज हो गया -HCl, तो ये CH2Cl बन गया। फिर अगली बार रिएक्ट किया Cl2 से Hb के प्रेजेंटेशन में एक हाइड्रोजन और रिप्लेस हो गया, तो क्या बना? चलिए स्ट्रक्चरल रूप में बना देते हैं, 2 Cl लग गए और फिर से -HCl निकल गया। इसके 3 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो चुके हैं। अब इसका अम्लीय माध्यम में जलांशन कर देते हैं, तो क्या होगा? H+ और OH- मिलेगा। तो H+ किसके साथ जाएगा? Cl- के साथ। 2 माइनस है तो दोनों Cl तो एक बार में रिप्लेस नहीं होंगे, बारी बारी से रिप्लेस होंगे। तो एक बार में यहाँ पे एक Cl OH से रिप्लेस हो गया और -HCl तो निकल ही गया। एक Cl यहाँ पे ऑलरेडी है। फिर से हुआ जलांशन अम्लीय माध्यम में, तो क्या होगा? फिर H+ और OH-। तो अगली बार एक Cl यहाँ OH लग गए, 2 H लगा, 2 H एक जगह नहीं रहता है, पानी निकल जाएगा, ऐसे रिलीज हुआ। अब क्या बना? एल्डिहाइड। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। एक बार ध्यान दें, पहले टोलुइन लिया गया, क्लोरीनेशन कराया गया। क्लोरीनेशन तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में फास्ट होता ही है, तो क्लोरीनेशन कराएंगे। हालांकि एल्केन्स में बताए हैं, एल्केन के रिएक्शन में, हेलो एल्केन्स बनाने में भी आपको ये रिएक्शन मिला होगा कि अगर हम हेलोजन का अभिक्रिया, क्लोरीन का अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश के प्रेजेंटेशन में करते हैं तो आराम से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, क्लोरीन लगेगा। तो अगर एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ निकला -HCl, यानी क्या? इसके पास 3 हाइड्रोजन थे, एक हट गए तो कितने लगा? 1 लग गया। एक बार में दोनों हाइड्रोजन और तीनों हाइड्रोजन तो रिप्लेस होगा नहीं, बारी बारी से होगा। तो एक बार फिर से रिएक्ट कराए तो फिर एक Cl अटैच हो गया, 2 Cl लग गए। अब अम्लीय माध्यम में जलांशन करें, या एक तरीका और है, यहाँ से रिएक्शन को आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। क्या? अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे तब एल्कीन्स बनेगा। अगर एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे जलीय, तो आराम से Cl हट के OH लग सकता है। तो एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराएंगे तो बन सकता है। तो एक Cl रिप्लेस हो गया, पानी लेने के बाद H+ OH- तो H+ के साथ चला गया और एक OH लग चुका है। फिर अगली बार एक और रिप्लेस हुआ, अब 2 OH एक जगह नहीं रहेंगे, जैसे ही पानी निकालेंगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा। बना सकते हैं। अब एक है आपका गेटरमैन कोच अभिक्रिया, फेमस रिएक्शन है, आसान भी है। अब होता क्या है उस पर आप ध्यान दें, सिंपली लिख देते हैं। अब सोच लें, आप सोचेंगे कि HCl लेने से क्या फ़ायदा हुआ जबकि प्रोडक्ट के साथ ऑलरेडी निकल चुका है। ऐसा कुछ नहीं है। आप जब भी रिएक्शन कराएंगे तो बेंजीन के जिस पोर्शन पे रिएक्शन होगा, मान लेते हैं ऊपर वाले को काउंटिंग शुरू करते हैं 1 का, तो यहाँ से हटेगा। जैसे यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा तो कहाँ अटैक करेगा? इसके पास, क्योंकि यहाँ से H+ और Cl- मिलेगा, तो यहाँ का Cl और यहाँ का H रिप्लेस हो जाएगा। लेकिन अब रहा बात कि कार्बन मोनोऑक्साइड इसके साथ अभिक्रिया कैसे करेगा। तो आपको कार्बन मोनोऑक्साइड का मैकेनिज्म आपके केमिकल बॉन्डिंग में बताया हुआ है, आप देख लीजिएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड में एक बॉन्ड जो होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, सबसे वीकर बॉन्ड होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड वीकर होता है तो ये आसानी से टूट जाएगा। अब जैसे ही टूटेगा तो ऑक्सीजन के तो 2 बॉन्ड कंप्लीट हैं, कार्बन के 2 बॉन्ड खाली मिलेंगे। तो जैसे ही खाली मिलेगा तो यहाँ से निकला हुआ H इस पर अटैच हो जाएगा और एक बॉन्ड ऑलरेडी खाली है और एक बॉन्ड यहाँ बेंजीन का खाली है जो H और Cl निकला हुआ था, -HCl, यहाँ पे +HCl लिखा हुआ है। यहाँ लिखते तो माइनस में लिखते, तो यहाँ से अटैच हो जाएगा बेंजीन के साथ और हमारा
बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। मैकेनिज्म समझने की बात है, डायरेक्ट रिएक्शन तो किताब में भी मिलता है। हुआ कैसे, फिर से ध्यान दें, कार्बन मोनोऑक्साइड का मैकेनिज्म आपको पता है क्या होता है भाई, इसमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है तो ये तो सबसे वीकर बॉन्ड है। मान लेते हैं कि पहले यही टूट गया, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड टूटा, रिएक्शन स्टार्ट होते ही कार्बन के 2 बॉन्ड खाली हो गए, यहाँ का हाइड्रोजन हट चुका है, चूँकि रिएक्शन तो होगा। तो ये हटा तो किसके साथ गया, यहाँ से निकला हुआ हाइड्रोजन Cl के साथ चला गया। अब कार्बन मोनोऑक्साइड के 2 बॉन्ड खाली हो गए कार्बन के, ऑक्सीजन के तो 2 बॉन्ड कंप्लीट हैं, तो तुरंत यहाँ पे कार्बन अटैच हो जाएगा। और जैसे यहाँ पे कार्बन अटैच होगा, यहाँ तो है ही, अब कार्बन के 1 बॉन्ड और खाली है, तो यहाँ का हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, कार्बन के साथ जाएगा, एल्डिहाइड बन चुका। गेटरमैन कोक का अभिक्रिया। और भी आसान तरीके हैं, अगर बेंजाइल क्लोराइड ले लें, बेंजोइक एसिड का क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड, जो कहिए, क्यों, यहाँ ध्यान दें, C डबल बॉन्ड O Cl। बताइए यहाँ पर Cl कैसे आया होगा, तो जरा एक स्टेप पीछे चल चलते हैं। रिएक्शन यहाँ पे देखिए, ये बेंजोइक एसिड है, जैसे इसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे, H+ और OH- पानी निकलेगा और Cl लग जाएगा। पहले क्या था, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड में क्या लगा, क्लोराइड, तो बेंजाइल क्लोराइड। अब बेंजाइल क्लोराइड में रिडक्शन कर दें, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन जोड़ना या ऑक्सीजन हटाना। तो जैसे हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो 2 हाइड्रोजन है, बताइए रिएक्शन कहाँ होगा, 2 हाइड्रोजन है तो 1 हाइड्रोजन तो Cl के साथ जाएगा ही, HCl रिलीज हो गया, क्या बचा, एक H, कहाँ जाएगा, जहाँ से Cl हटा हुआ है, बन जाएगा बेंजल्डिहाइड, आसानी से बन जाएगा। नोट कर लेंगे इसको। अब वहीं एरोमेटिक कीटोन बनाना हो तो एक काम कर सकते हैं, बेंजीन ले लेंगे और इसका अभिक्रिया एसाइल क्लोराइड से करा देंगे। अब ये कौन सा एसिड होता, एसिटिक एसिड होता, इथेनोइक एसिड होता। फिर से चले इसके पीछे जरा सा, CH3 डबल बॉन्ड O और OH हो गया एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड। इसकी अभिक्रिया HCl से करा दी जाए तो क्या प्राप्त होगा, H+ और OH- निकल गया, Cl आके अटैच हो गया। एसिड क्लोराइड तो है, एसाइल क्लोराइड भी कहते हैं। ये लॉन्ग्वेज 2-3 बार मिल चुका है आपको, फिर आगे एसिड में मिलेगा। तो ये एसिड क्लोराइड एसाइल क्लोराइड से अगर आप बेंजीन का रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा, क्या होगा भाई, यहाँ से तो H मिलेगा, H मिलेगा तो किसके साथ जाएगा, H तो सबके पास है, कहीं लगाए, जहाँ लगाए वहीं एक, तो H+ किसके साथ जाएगा, Cl- के साथ। अगर दोनों को निकाल दिया जाए तो क्या होगा, यहाँ क्या बचेगा भाई, बेंजीन तो है, जुड़ेगा कहाँ से, यहाँ से, ये बॉन्ड टूटा भाई, यहाँ से जुड़ेगा C डबल बॉन्ड O और CH3। ये कौन सा कीटोन बना, एरोमेटिक कीटोन, एरोमेटिक और एलिफेटिक कीटोन। अगर चाहते हैं कि दोनों एरोमेटिक कीटोन बने तो उसका भी उपाय है। क्या उपाय है, यहाँ देख लीजिए। अगर आप बेंजीन की अभिक्रिया बेंजाइल क्लोराइड से करा दे तो क्या होगा, करा सकते हैं, मैकेनिज्म समझ चुके हैं, जानते हैं रिएक्शन कहाँ होगा। यहाँ से तो H निकलेगा, अगर यहाँ से H निकलता है तो किसे पकड़ेगा, H पर तो प्लस होगा, यहाँ से माइनस खोजेगा, माइनस यहाँ है, H+ और Cl-, HCl निकल गया, क्या अटैच होगा भाई, यहाँ का बॉन्ड खाली हुआ है तो यहाँ से कहाँ से अटैच होगा, जहाँ से टूटा है वहीं से जुड़ेगा, तो यहाँ से जोड़ दें, C डबल बॉन्ड O और एक फिनाइल, यहाँ डाइफिनाइल कीटोन बना सकते हैं, एरोमेटिक कीटोन। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक कीटोन ये भी बनाना आसान है, केवल आपको रिएक्शन के मैकेनिज्म को पकड़ना होगा। और सबसे आसान तरीका है प्लस- खोजिए और तोड़िए, जोड़ दीजिए, आपका बन जाएगा, पुराना बॉन्ड टूटेगा, नया बॉन्ड बनेगा, इसका प्लस उसके माइनस के साथ, उसका प्लस इसके माइनस के साथ, रिएक्शन कंप्लीट। रिएक्टेंट लिखते ही प्रोडक्ट आप स्वतः लिख देंगे कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, प्रैक्टिस का चीज़ होता है।
तो फिर आज एल्डिहाइड कीटोन बनाने की विधि को ख़त्म कर दिया गया है। अगले क्लास में फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी दी जाएगी। ठीक है।